3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद खुशी की लहर हर जगह देखने को मिल रही है। अभी हमारी मौजूदगी धनबाद में है, जहां आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशियां मना रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के नेता की अगर हम बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, तो एलवी सिंह और कुमनाथ सिंह दोनों ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस जीत का स्वागत किया और लोगों में खुशियां बांटी। बम पड़ाके फोड़े जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये जो जीत हुई है भाजपा की, इस पर क्या कुछ कहना है, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो भाजपा को अलग अलग राज्यों में जीत मिली है, असम, पांडिचेरी और कलकत्ता में, उस जीत पर जो खुशियाँ मनाई गई है, क्या उद्देश्य है। जो 5 राज्यों का जो नतीजा आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में विजय प्राप्त की, पुडुचेरी, असम और बंगाल। खासकर मैं बंगाल को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे बंगाल के लोगों ने जो आस्था जताई और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विज़न में, माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो वहाँ की जनता ने ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो बंगाल की सेवा कर सकती है। आज 30 साल से लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ था बंगाल, उन्होंने जो आतंक राज और वहाँ जो गुंडा राज कायम किया था, उसके खिलाफ जनता ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया, अपनी आस्था दिखाई और एक ऐतिहासिक जीत हमारी पार्टी को उन्होंने दिया। खासकर मैं प्रधानमंत्री जी को ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे और उनके विज़न पे पूरे देश को विश्वास है। आने वाले समय में हम लोग पूरे देश के हर एक राज्यों पे बीजेपी अपना परचम लहराएगी और जो जनता का विश्वास है उस पे हमारी पार्टी खरी उतरेगी। एसआईआर और जो टीएमसी का गुंडा राज था और एसआईआर जो कराया गया है, क्या इसका प्रभाव है या फिर वहाँ के लोग जो है मतलब बीजेपी को अपनाया है? देखिए, मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के विज़न पे लोगों ने विश्वास किया और एक ऐतिहासिक जीत है। एसआईआर जो है वो तो गलत लोग अपने नाम जुड़वा कर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश, बांग्लादेश, बाहर से लोगों को बुलाकर उसमें नाम डलवाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने सब चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी किया और सभी लोगों का नाम जो था वो गलत लोगों का नाम हटाया गया और एक्चुअल लोगों ने वोटिंग किया और वोट तो ऐसा पड़ा कि ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक वोट पड़ा। हमारी पूरे बंगाल की जनता ने जमकर वोटिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया और एसआईआर अलग मुद्दा है। पूरे बंगाल की जनता ने पूरा बीजेपी पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। एक और चीज़ तो होगी आपको कि पड़ोसी बिहार में आप लोग आ गए, बगल में जो है उड़ीसा में आ गए, पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों ने किला जो है पुराना ध्वस्त करके भाजपा आ गई। यहाँ है जहाँ पे आप रह रहे, झारखंड में भाजपा नहीं। देखिए, झारखंड में क्या है कि अभी एकदम हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं और हम लोग झारखंड का भी किला फतह करेंगे। ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग बंगाल, असम और पुडुचेरी जीते हैं, हम लोग उस पर अभी जश्न मनाएंगे। वहाँ के जनता को हम आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास किया और जो चीज़ समझकर जो भी उनके मन में था विश्वास किया, उस पे बीजेपी खरा उतरेगी और लोगों के यहाँ विकास की एकदम नई गाथा बंगाल में लिखी जाएगी। असम में तो हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में तो जीत के लिए कुछ सोचना ही नहीं था, हम लोग तो अस्वस्थ थे। बंगाल था, इस पे किला फतह करना था क्योंकि वहाँ गुंडा राज को ख़त्म करना था। इस देश में गुंडा राज एकदम नहीं चलेगा और आतंकवाद राज नहीं चलेगा। अब लग रहा है कि जो 35 साल लेफ्ट ने शासन किया, टीएमसी ने 15 साल शासन किया, 50 सालों का राज गुंडा राज खत्म होगा। आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो भी चुनकर जाएंगे, हमारा केंद्र नेतृत्व जो फैसला करेगा, वो आपको दिखेगा कि किस तरीक़ा से विकास हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है और बंगाल की जनता में जो 35 सालों से जो उनकी खुशियां को लूटा गया, उन लोगों को कैद करके रखा गया, उनकी खुशियां वापस मिलेगी, आज़ादी से ज़िंदगी जिएंगे और बंगाल का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। पहले तो असम और पुडुचेरी और बंगाल, सबसे ज़्यादा बंगाल का जीत पे आज हम लोग को बहुत हर्ष की बात है कि आज 50 वर्षों में बंगाल में हम लोग जीत कायम किए हैं। सबसे पहले वहाँ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि
राज्य बहुत तेजी से विकास करेगा। इस भाजपा की जीत से पूरा आज धनबाद जिला की सभी जनता बहुत हर्ष के साथ दीपावली मना रही है। दिख रहा है मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग को तो पहले से उम्मीद था। आज हम लोग सुबह से ही तैयारी करके रखे थे कि आज हम लोग का भाजपा बंगाल में जरूर जीतेगी, असम में जीतेगी, एक राज्य में और जीतेगी। तो हम लोग सवेरे से दिवाली मनाने का प्रोग्राम बना के रखे थे। भाजपा के सभी, पूरे देश के भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और जितने भी हमारे भाजपा के सभी नौजवान माताएं बहनें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये झाल मुड़ी का चर्चा बहुत ये बताइए कि झाल किसको लगा और मुड़ी किसने खाया? मुड़ी भाजपा खाई और झाल टीएमसी को लगा, कांग्रेस को लगा। अच्छा, एक और भी है कि आप लोग अलग अलग सांसद जी भी जश्न मनाने निकले हैं, विधायक जी भी निकाले, आप लोग भी झाल मुड़ी का भी सब कोई अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ जश्न मना रहे हैं। क्या है कि सब लोग अपने अपने काम में, हर जगह अपने, कोई पार्टी के काम में, कोई अपना काम में, हर जगह व्यस्त है। और आज पार्टी के जीत में जिसको जहाँ मौका मिला अपना खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जहाँ मौका मिला सब लोग अपना अपना खुशी का इजहार किए। तो भाजपा कहा जाता है कि भाजपा जो है वो 5 साल चुनाव में लगी रहती है और मेहनत वो एक दिन का नहीं करती, उसका होमवर्क। तो आप लोग 29 का तैयारी हुई से लग गए हैं क्या? भाजपा का तो हर दिन ही माने जीत के लिए तैयारी रहता है। और पहले से ही जैसे स्कूल में चाहे घर में अपना हर चीज़ का प्रोग्राम चलता है, वैसे भाजपा भी अपना डेली के रूटीन में उसका हर जितने भी कार्यकर्ता सिपाही हैं हर रूप में डेली काम करते हैं। ये बातें भी सामने आ रही थी कि कलकत्ता में बहुत लोग त्रस्त थे, महिलाएं परेशान थी, क्या सही में बातें थी? अब उन्हें बेहतर मुकाम मिलेगा? टीएमसी के राज्य में सचमुच बहुत परेशान थी। अब भाजपा का राज आया, बहुत विकास होगा और सबके घर में खुशी आएगी। मैं कलकत्ता के जितने भी जनता है सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। तो जैसा कि एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि बंगाल जो है हॉट सीट था, चूंकि लगातार बंगाल पर भाजपा की नज़र थी। आसाम के मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे थे, वहाँ जीत मिलना हर हाल में उनको जरूरी था, जीत सुनिश्चित थी उनकी। लेकिन बंगाल की बात करें तो बंगाल में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों से लेफ्ट और टीएमसी का शासन था और 35 वर्षों से गुंडा राज कायम था। वो गुंडा राज को खत्म करना जरूरी था और जनता ने जो आशीर्वाद भाजपा को दिया है, ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि अब बंगाल से जो गुंडा राज थे वो खत्म हो जाएंगे, साथ ही विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने काफ़ी हर्ष जताया है भाजपा की जीत पर, भाजपा के नेतृत्व का आभार जताया है और स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इस बार चुनाव लड़े गए हैं अलग अलग राज्यों में, सब जगह भाजपा को जीत मिली है और आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व के देख रेख में भाजपा इसी तरह अपना परचम हर राज्यों में लहराएगी और विकास की गति बढ़ेगी। बहरहाल देखना होगा ये जीत की खुशियां जो मनाई जा रही है, इसमें अब धरातल पर कलकत्ता या अलग क्षेत्र में, बंगाल या अलग क्षेत्र में विकास को लेकर कितना बेहतर कार्य किया जाता है, साथ ही भाजपा का जो मिशन है विकास की गति को आगे बढ़ाना, उसमें कितना लोगों को विकास मिलता है, साथ ही जितने जनाधार मिले हैं, आम लोगों ने जितना भाजपा विश्वास किया है, भाजपा कितना खरा उतरती है, देखना होगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।